केसरी न्यूज से मैं नूपुर। शादी वो लड्डू है जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। बहुत जगह शादी सफल हो जाता है, लेकिन कहीं कहीं असफलता की ओर भी बढ़ता है। जहां शादी असफल हो जाता है वहां लड़की और माँ बाप पे न जाने कैसा गाज गिर जाता है कि लड़की के माँ बाप भी बिल्कुल सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि किस लिए और कैसे अपनी बेटी का हम विवाह करती हैं। क्यों ऐसा परिवार क्यों मिल गया, घर संसार ऐसा क्यों मिल गया और हमारी बेटी जिए तो जिए कैसे। जी हाँ, कहीं कहीं विवाह टूट जाता है, कहीं कहीं खींच कर आगे उसको बढ़ाया जाता है, बढ़ाने की कोशिश की जाती है। बहुत सारे कागजात अभी देखेंगे कोर्ट में धरे पड़े हैं, जहां 2 साल 4 साल 5 साल 10-10 साल की शादी में इस तरह गाज गिरता है, जहां पति पत्नी एक दूसरे से अलग रहना चाहते हैं और सोचते हैं कि जिंदगी बस अलग ही जीने का नाम है, हमें शादी करना ही नहीं है। और बहुत सारी लड़की जो शादी कर चुकी होती है कहती है कि इस पति के साथ हमें रहना ही नहीं है। बहुत सारे पति भी कहते हैं कि मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए और अब जो हुआ हुआ, अब मुझे साथ नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे तलाक के कागजात अभी कोर्ट में धरे पड़े हैं। अभी हम आपको बात कर ले 2022 की, जहां 28 अप्रैल को साक्षी गुप्ता का विवाह हुआ रांची में। रांची के कैलाश नगर कुमार टोली की ये रहने वाली हैं और इनके पिता प्रेम गुप्ता जो बहुत ही धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह किए। हालांकि हर पिता अपनी औकात से ज्यादा ही दे लेकर के अपनी बेटी का विवाह कराते हैं, लेकिन कहीं कहीं चूक हो जाता है और वो लोग तहकीकात नहीं कर पाते और वहीं तब बाद में पता चल जाता है कि हमारे दामाद की कितनी शादी है। जी हाँ, ये जो साक्षी गुप्ता की शादी हुई थी, ये पूर्व में भी इनके पति सचिन कुमार जो हैं 2 विवाह कर चुके थे। ये साक्षी गुप्ता तीसरी पत्नी थी। जब ये विदा होकर के अपने घर गई तो 1 दिन 2 दिन ही नहीं, अभी समझ लीजिए कि 2023 चल रहा है। अभी 15 अक्टूबर की बात करें तो 15 अक्टूबर को इनके पापा रांची गए और बड़े ही धूमधाम से अपनी बेटी को उसी तरह लिवा करके आए जिस तरह इन्होंने धूमधाम के साथ अपनी बेटी का विवाह संपन्न किया। जी हाँ, शादी जो संपन्न हुई थी वो 2022 को, यानी कि 28 अप्रैल 2022 को हुई थी। अभी 15 अक्टूबर 2023 की हम बात कर रहे हैं। अब देखिए कितने महीने बेटी आपकी सुखी जीवन का जो लुप्त होता है वो उठा पाई। और इस बीच जैसे ही साक्षी को पता चला कि उनके पति ने 2 शादी पहले ही वो कर चुके हैं तो इन पर कैसा गुजरा होगा, लेकिन फिर भी ये बात साक्षी अपने पिता को, घर वालों को नहीं बताई। दिन बीतता गया, लेकिन पता नहीं उड़ती खबर इनके पिता को कैसे मिल गई। और साथ ही ये भी खबर मिला कि साक्षी को बहुत प्रताड़ना मिल रहा है, खाना भी सही ढंग से नहीं मिल रहा है, मारपीट भी मिलता है, लोग सुनते हैं ताला बंद करके भी घर से चले जाते, साक्षी को इंतजार करना पड़ता है। और ऐसे में दिन गुजरता चला गया, लेकिन होता है कोई पास वाले ने खबर दे दी साक्षी के पिता को और इस तरह प्रेम कुमार वापस आए, प्रेम गुप्ता जी, और धूमधाम से अपनी बेटी को ले गए। अब ये जो सचिन है, सचिन बिजली विभाग यानी बिजली वितरण निगम में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत है। अब आप सोच सकते हैं कि जो इस पोस्ट पर हो उसको अपनी नौकरी का भी डर नहीं कि अगर हम 2 शादी करते हैं और तीसरी भी कर लेते हैं तो मेरी नौकरी का क्या होगा। और यहाँ तो लोग एक पत्नी को नहीं संभाल पाते, यहाँ 3-3 पत्नी की बात चल रही है कि आखिर लड़के वाले आखिर कैसे होंगे, लड़का कैसा होगा, सोचकर उनके चरित्र के विषय में आप आंकड़ा को बिठा सकते हैं। खैर, साक्षी बहुत खूबसूरत हैं, देखने में उनकी आवाज में भी मिठास भरा है, लेकिन आखिर उनको क्यों प्रताड़ित होना पड़ा, तो महज यही एक कारण है कि उनको जैसे ही पता चला कि उनके पति ने 2 शादी पूर्व की, तो ये सवाल तो कोई भी लड़की करेगी कि आपकी 2 पत्नी है तो आपने मुझसे शादी क्यों किया। बस इतना ही साक्षी का पूछना था और उसके बाद उनको प्रताड़ित करना लोगों ने शुरू कर दिया। चलिए, ये कहानी तो अभी रांची की है, न जाने ऐसी बहुत सारी कहानी है जो फाइल में दबी पड़ी है, घर घर में दबी पड़ी है और मन के अंदर दबी है। कहीं पता चल पाता है परिवार वालों को, कहीं पता नहीं चल पाता है। और अभी आंकड़ा तो इतना ज्यादा है कि बहुत सारी बेटियां शादी के बाद 2-3 बच्चों को लेकर के भी मैके में बैठी हुई हैं और सोचती है क्या करे ना करे। मजबूरी कहाँ से आए? मजबूरी तो आता है सिर्फ धन से, जहाँ पैसे भी पास में नहीं है, नौकरी भी पास में नहीं है, कोई बिजनेस भी पास में नहीं है। चूंकि उसके हक का जो पैसा है वो तो पिता ने शादी में लड़के वाले को दे दिया। चूंकि बहुत स्टेट में दहेज होता है, उसी में एक स्टेट आपका झारखंड भी है, बिहार भी है, उत्तराखंड भी है, यूपी भी है। बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ दहेज का बोलबाला है, दहेज देने पड़ते हैं।
अब तो लाखों की बात तो जाने ही दीजिए। अगर संपन्न परिवार में विवाह होता है तो करोड़ का लिस्ट भी लोग देने से चूकते नहीं। गाड़ी भी मांग लेते हैं, एलईडी भी मांग लेते हैं, न जाने घर का जितना फर्नीचर है वो सब मांग लेते हैं। इतनी भूख लगी होती है कि जैसे वो बेटे को पैदा ही किए हैं, कि जैसे ये चेक है, जिस दिन चाहेंगे शादी होगी और चेक आएगा और उसी चेक से पूरा घर में पूरी जिस सुख सुविधा का सामान है वो हम भर लेंगे। और यहाँ बेटी वालों को देखिए, बेटी वालों को भी उतनी ही बेटी को पढ़ाई करानी पड़ती है, क्योंकि बेटी वाले का डिमांड भी होता है पढ़ी लिखी लड़की चाहिए मुझे। अब बेटी को पढ़ाने में भी पैसा खर्च होता है, लेकिन माँ बाप चूक कहाँ जाते हैं? चूक यही जाते हैं कि जो उसके हक की दौलत होते हैं, धन होते हैं, वो बेटी को कहाँ मिल पाता है। चंद जेवर कुछ कपड़े बेटी के हाथ लगता है। जब बेटी ससुराल जाती है तो वो भी जो जेवरात होते हैं कहीं कहीं छीन लिए जाते हैं, परिवार वाले ले लेते हैं और वो नंदों की शादी में चली जाती है। कुछ अच्छे कपड़े भी खत्म हो जाते हैं और जैसे ससुराल वाले चाहते हैं बेटी वैसी जिंदगी जीती है। अब ये बातें उन परिवार के लिए नहीं है। बहुत परिवार में तो महारानी की तरह, राजरानी की तरह बिठा करके पलकों पर रखते हैं अपनी पत्नी को, अपनी बहुओं को। तो उस परिवार की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो ऐसे झूठ बोलकर विवाह करते हैं और जो लालची होते हैं पैसे के लिए। सभी लोगों के यहाँ दहेज का डिमांड नहीं होता, लेकिन अभी पन्ना पलट दिया जाए तो अधिकांश घरों में डिमांड होता है, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। अब उसके बाद भी मन नहीं भरता तो बेटियों को जला दिया जाता है कि ताकि दूसरी शादी करे, तीसरी करे तो फिर उसमें भी हमें दहेज मिल जाएगा। और बेटी वाले जानबूझ करके भी पता होता है कि एक पत्नी को ये जला चुका है या किसी तरह वो मर चुकी है, तो भी दहेज दे करके अपनी बेटियों का विवाह उसी घर में करवाते हैं। ये कैसी मजबूरी, ये कैसा शर्म। इन पिता को जो प्रेम गुप्ता है, इनके लिए तो जरूर दो बात हम कहना चाहेंगे कि जैसे ही प्रेम गुप्ता को पता चला कि मेरी बेटी को मारा पीटा जा रहा है, खाना नहीं दिया जा रहा है, उनको अलग अलग तरह से प्रताड़ित किया जाता है और हमारे दामाद ने 2 शादी पूर्व में भी कर रखी है, तो ये बात जैसे पता चला वो गए अपने कुछ समाज के लोगों के साथ और बैंड बाजे के साथ अपनी बेटी को वहां से फौरन अपने साथ अपने घर लेकर आए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये देर कर देते तो हो सकता है साक्षी आज इस दुनिया में नहीं रहती। बहुत सारी बेटियां आज इस दुनिया में नहीं है। अगर उनके पापा अगर इतनी जल्दीबाजी करते तो वो बेटियां जो आज इस दुनिया में नहीं, वो भी यहाँ जीवित होती। लेकिन अच्छा किया प्रेम गुप्ता ने जो अपनी बेटी साक्षी गुप्ता को वापस ले आए। चलिए, ये तो एक घर की कहानी है। आज हमारी बेटी का विवाह होता है, जो भी उनके हक की चीजें होती है वो लड़के वालों को दे दिया जाता है और उसके बाद बहुत सारे परिवार में इस कदर बेटी पिसा जाती है। दिन भर का काम करो वो तो थकावट अलग हो जाता है। उनके परिवार को इस तरह वो लोग पलकों पर बिठा कर रखती हैं कि कुछ ऐसा ना हो कि फिर हमें पिटाई पड़े। इस तरह डर डर करके जिंदगी जीती है। क्या डर डर के जिंदगी जीने का नाम है? तो क्यों नहीं ऐसे पिता, ऐसे भाई, अगर एक परिवार में अगर 5 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो क्यों नहीं बंटवारा करके उनके धन दौलत को वो उतने भागों में बांटते हैं और वो बेटी का हक बेटी को देते हैं। शादी तो 2 परिवार का मिलन होता है, इसमें दहेज कहाँ से आ गया? दहेज क्यों दिया जाए और दहेज क्यों लिया जाए? लेकिन होता यही है कि ये दहेज जो देते हैं वही घर वाले दहेज लेते भी तो हैं, बेटियों में देते हैं, बेटे में लेते हैं। तो आखिर ये खत्म होगा तो होगा कैसे? ये तो सोचना वहीं पे होगा जिस स्टेट में दहेज चलता है। तो खासकर आज की दौर में जो देखा जा रहा है, बेटी को प्रताड़ित करिए जाने वाला जो कहानी घर घर में आ रहा है, तो ये तभी थमेगा जब घर वाले अगर बिल्कुल मजबूती में आ जाएंगे और सोचेंगे कि नहीं, बेटी का हक बेटी के नाम पर दिया जाए। भले ही शादी मंदिर में क्यों ना करवाई जाए, मंदिर में शादी करवाइए और बेटी का हक बेटी को दीजिए, ताकि मजबूती आती है किसी भी आदमी को तो वो आती है पैसे से, वो मेल हो या फीमेल हो। आखिर पैसा हो तभी ताकत होगा, पैसा नहीं होगा तो ताकत कहाँ से आएगा किसी के पास? तो बेटियों का हाथ तो ऐसे भी खाली है कि बचपन में पिता से मांगती है, फिर भाई से मांगती है, फिर आती है घर पे तो पति से मांगती है, फिर जिस बेटे को पैदा लेती करती है उस बेटे से पैसा मांगती है। यानी कि उनका हाथ सदैव ऐसा होता है। जबकि आज देख लीजिए कि शक्ति की देवी उन्हें कहा गया है बेटी अनमोल होती है। आज नवरात्रा का समय है, आप खुद देख लीजिए कि घर घर में माता रानी की पूजा हो रही है। तो यहाँ पे बेटी की अगर आंकड़ा हम बता दे तो धरती, जिस धरती पे हम रहते हैं वो भी एक माँ है
वो भी एक महिला है। गंगा की नाम ले ले तो माँ गंगा के नाम से हम उनको बोलते हैं और पवित्र होकर के घर में हम उसकी जल को डालते हैं कि हमारा घर को पवित्र कर दीजिए। सरस्वती भी जो है एक माँ है, वो भी महिला है और माँ लक्ष्मी भी महिला है। महिलाओं की इतनी ताकत, फिर महिलाओं की आंखों में आंसू क्यों और महिलाओं को क्यों प्रताड़ित किया जाता है? तो सवाल सिर्फ हक का है कि सब कुछ तो आपने ले लिए, लेकिन बेटी का हक कब मिलेगा? तो ऐसे पिता को ये भी सोचना पड़ेगा और सोचना चाहिए कि बेटी का हक बेटी को दे, ना कि लड़कों वालों का। कभी भी वो 2 साल में हो, अभी तो कुछ महीने की बात है जो साक्षी गुप्ता को ये धोखा मिला। न जाने बहुत सारी साक्षी हैं अभी जिनका विवाह होना बाकी है और बहुत सारी ऐसी साक्षी हैं जो 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10-10 साल, 20-20 साल के बाद उन्हें ये धोखा समझ में आता है कि एक घर वाली और एक बाहर वाली बेटी जाए तो जाए कहाँ, और उसके बाद उस मर्म को लेकर महिला को जीना पड़ता है। तो सोचना तो पड़ेगा पूरे भारतवर्ष के उस घर में, क्योंकि आधी आबादी महिलाओं की भी तो है। तो आधी आबादी जब महिलाओं की है तो आधी हक, जो आधा हक है वो महिलाओं को आखिर क्यों नहीं मिल पाता? चलिए, ये बहुत अच्छा हुआ, साक्षी गुप्ता अपने मायके में पुनः वापस आ गई। कम से कम खुशहाल जिंदगी तो जी पाएंगी। आगे देखा जाएगा उनकी दोबारा शादी होती है या नहीं, या फिर वो अपने पांव पे खुद खड़ी होकर के स्वावलंबी जिंदगी जीती है। ये तो आने वाला कल बताएगा कि कल क्या होता है। लेकिन फिलहाल अभी बहुत सारी साक्षी का विवाह होना बाकी है। ऐसे साक्षी के पिता को सोचना होगा, ऐसे भाइयों को सोचना होगा कि ये दौर से उन्हें ना पुनः गुजरना।